यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने रातें भी पैदा की। रातें भी साल के 365 हैं। इन 365 रातों में रब ने 4 रात को चुना। एक रात को शबे कदर कहा, एक रात को शबे बरात कहा, एक रात को शबे मेराज कहा, एक रात को शबे जायजा कहा। इन 4 रातों में परवरदिगार आलम ने शबे कदर को चुनकर तमाम रातों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने महीने भी पैदा किए। महीने तो साल के 12 हैं। इन 12 महीनों में रब ने 4 महीनों को चुना। एक महीना को रब ने मुहर्रमुल हराम कहा, एक महीना को रब ने रजबुल मुरज्जब कहा, एक महीना को रब ने शाबानुल मुअज्जम कहा, एक महीना को रब ने रमजानुल मुबारक कहा। इन 4 महीनों में परवरदिगार आलम ने रमजान के महीने को चुनकर तमाम महीनों का सरदार बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मजीदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। यही तक नहीं और आगे कहे, परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात में किबला भी बनाए। किबला भी 4। एक किबला को रब ने बैतुल्लाह कहा, एक किबला को रब ने बैतुल मुकद्दस कहा, एक किबला को रब ने बैते इज्जत कहा, एक किबला को रब ने बैतुल मामूर कहा। इन 4 किबलों में परवरदिगार आलम ने बैतुल्लाह को चुनकर तमाम किबलों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया में इमामों को पैदा फरमाया। इमाम दुनिया में बहुत हुए, न जाने कितने कयामत तक होंगे, लेकिन तमाम इमामों में रब ने 4 इमामों को चुना। एक इमाम को इमाम आज़म अबू हनीफा कहा, एक इमाम को इमाम मालिक कहा, एक इमाम को इमाम अहमद इब्ने हंबल कहा, एक इमाम को इमाम शाफई कहा। इन 4 इमामों में परवरदिगार आलम ने इमाम आज़म अबू हनीफा को चुनकर तमाम इमामों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने सिलसिले भी बनाए। सिलसिले तरीक़त के सिलसिले तो बहुत है, मगर उन तमाम सलासिल में रब ने 4 सिलसिलों को चुना। एक सिलसिला को सिलसिला ए नक्शबंदी कहा, एक सिलसिला को सिलसिला ए सोहरवर्दी कहा, एक सिलसिला को सिलसिला ए कादरी कहा, एक सिलसिला को सिलसिला ए चिश्ती कहा। इन 4 सिलसिलों में परवरदिगार आलम ने कादरी सिलसिला को चुनकर तमाम सिलसिलों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने इंसानों को पैदा फरमाया तो 4 चीजों से पैदा फरमाया। आग, पानी, हवा, मिट्टी। इन 4 चीजों में परवरदिगार आलम ने मिट्टी को चुनकर तमाम अनासिर का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने अतराफे आलम को पैदा फरमाया। अतराफे आलम भी 4 हैं। एक तरफ को रब ने शुमाल कहा, एक तरफ को रब ने जुनूब कहा, एक तरफ को रब ने मशरिक कहा, एक तरफ को रब ने मगरिब कहा। इन 4 अतराफ में परवरदिगार आलम ने मगरिब को चुनकर तमाम अतराफ का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, परवरदिगार आलम ने मौसम को भी पैदा फरमाया। मौसम भी 4 हैं। एक मौसम को सर्दी का मौसम कहा गया, एक मौसम को गर्मी का मौसम कहा गया, एक मौसम को बहार का मौसम कहा गया, एक मौसम को खज़ा का मौसम कहा गया। इन 4 मौसमों में परवरदिगार आलम ने बहार के मौसम को चुनकर तमाम मौसमों का सरदार बना। यही तक नहीं, और आगे बढ़े, परवरदिगार ने किताबों को नाज़िल फरमाया। रब की किताबें तो दुनिया में बहुत आई, लेकिन तमाम किताबों में रब ने 4 किताब को चुना। एक किताब को रब ने तौरेत कहा, एक किताब को रब ने इंजील कहा, एक किताब को रब ने ज़बूर कहा, एक किताब को रब ने कुरान कहा। इन 4 किताबों में परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस को चुनकर तमाम किताबों का सरदार बना दिया। यही तक नहीं, पूरी दुनिया में मस्जिदें तो बहुत हैं, मगर कुरान में जिन मस्जिदों का जिक्र आया है वो मस्जिदें भी 4 है। एक मस्जिद को मस्जिद हराम कहा, एक मस्जिद को कुरान ने मस्जिद अक्सा कहा, एक मस्जिद को कुरान ने मस्जिद
मस्जिद कुबा कहा, एक मस्जिद को कुरान ने मस्जिद ज़हरार कहा। इन 4 मस्जिदों में परवरदिगार आलम ने मस्जिद हराम को चुनकर तमाम मस्जिदों का सरदार। यहीं तक नहीं, पूरी दुनिया में पहाड़ भी बहुत है, मगर कुरान में जिन पहाड़ों का जिक्र आया है वो पहाड़ भी 4 हैं। एक पहाड़ को कुरान ने कोहे तूर कहा, एक पहाड़ को कुरान ने कोहे सफा कहा, एक पहाड़ को कुरान ने कोहे मरवा कहा, एक पहाड़ को कुरान ने कोहे मिस्र कहा। इन 4 पहाड़ों में परवरदिगार आलम ने कोहे सफा, कोहे मरवा को चुनकर तमाम पहाड़ों का सरदार बना दिया। यहीं तक नहीं, और आगे बढ़े, पूरी दुनिया में जमीन से निकलने वाली मादनियात तो बहुत है, मगर कुरान में जो जिन मादनियात का जिक्र आया है वो मादनियात भी 4 है। कुरान ने एक धात को सोना कहा, एक धात को चांदी कहा, एक धात को लोहा कहा, एक धात को तांबा कहा। इन 4 धातों में परवरदिगार आलम ने सोना गोल्ड को चुनकर तमाम धातों का सरदार बना दिया। पूरी दुनिया में सब्जियां तो बहुत हैं, मगर कुरान में जिन सब्जियों का जिक्र आया है वो सब्जियां भी 4 है। कुरान ने एक सब्जी को साग कहा, एक सब्जी को ककड़ी कहा, एक सब्जी को प्याज कहा, एक सब्जी को लहसुन कहा। इन 4 सब्जियों में परवरदिगार आलम ने साग को चुनकर तमाम सब्जियों का सरदार बना। परवरदिगार आलम ने, और आगे बढ़ूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजीदे मिल्लत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, हजरत अल्लामा इज़हार अशरफ साहब क़िबला। परवरदिगार आलम ने मेरे नबी को सहाबा भी अता किए। नबी के सहाबा तो 1,24,000 हैं, लेकिन तमाम सहाबा में रब ने 4 सहाबा को चुना। एक सहाबी को हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा, एक सहाबी को हजरत उमर फारूक कहा, एक सहाबी को उस्मान गनी कहा, एक सहाबी को मौला अली कहा। नबी के इन 4 सहाबा में परवरदिगार आलम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को चुनकर तमाम सहाबा का सरदार बना दिया। परवरदिगार आलम ने मेरे नबी को बेटियां भी अता की। मेरे नबी की बेटियां भी 4। नबी की एक बेटी को हजरत ज़ैनब कहा, एक बेटी को हजरत रुकैया कहा, एक बेटी को हजरत कुलसुम कहा, नबी की एक बेटी को सैयदा फातिमा कहा। नबी की 4 बेटियों में परवरदिगार आलम ने सैयदा फातिमा ज़हरा को चुनकर नबी की तमाम बेटियों का सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर जगह 4। शरीयत की दलील भी है 4। कुरान शरीयत की दलील है, हदीस शरीयत की दलील है, इजमाए उम्मत शरीयत की दलील है, कयास शरीयत की दलील है। पूरी दुनिया में रब को राजी करने के लिए तस्बीह के अल्फाज तो बहुत हैं, मगर रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए बेहतरीन तस्बीह के अल्फाज भी 4 हैं। सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आसमान की जीनत भी 4 है। सुभान अल्लाह। अर्श आसमान की जीनत है, कुर्सी आसमान की जीनत है, जन्नत आसमान की जीनत है, फरिश्ते आसमान की जीनत है, दुनिया की जीनत भी 4 है। वाह 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 सुभान अल्लाह। दुनिया की जीनत है, औलिया दुनिया की जीनत है, उलमा दुनिया की जीनत है, अहले तक़वा दुनिया की जीनत है, मोमिन के नफ्स की जीनत भी 4 है। मोमिन के नफ्स की जीनत है, नमाज मोमिन के नफ्स की जीनत है, रोजा मोमिन के नफ्स की जीनत है, हज मोमिन के नफ्स की जीनत है, मोमिन के दिल की जीनत भी 4 है। ईमान मोमिन के दिल की जीनत है, अक्ल मोमिन के दिल की जीनत है, इल्मे दीन मोमिन के दिल की जीनत है, मार्फते इलाही मोमिन के दिल की जीनत है, इंसान के जिस्म की जीनत भी 4 है। दोनों आँख इंसान के जिस्म की जीनत है, दोनों कान इंसान के जिस्म की जीनत है, दोनों हाथ इंसान के जिस्म की जीनत है, दोनों पाँव इंसान के जिस्म की जीनत है। वजू में फराइज भी 4 है। चेहरा धुलना वजू में फर्ज है, दोनों हाथ को कोहनियों समेत धुलना वजू में फर्ज है, सर का मसा करना वजू में फर्ज है, पाँव का धुलना वजू में फर्ज है। एक मुसलमान को इस्लाम ने जो शादी करने की इजाजत दी है वो शादी भी 4 है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक के इंसान के मरने के बाद कब्र तक पहुँचाने के लिए भी लोगों की जरूरत है। यहीं तक नहीं, इजाजत दो तो और आगे बढ़ूं। हजरत अगर वक्त हो जाए तो ठंडी दिखा दीजिए। वक्त है, बोलूं मोहब्बत से बोल दे। देखते चले 4। इंशाअल्लाह कल से गिरिडीह के एरिया में 4 का ही प्रचार रहेगा और हम 4 वाले हैं। ऐसे 4 वाले हैं कि घर के अंदर भी मुस्तफा है तो मेरे नबी की चादर में 4 है, और घर के बाहर भी मुस्तफा है तो घर के बाहर भी नबी की चादर में 4 है। घर के अंदर भी 4 है, घर के बाहर भी 4 है। घर के अंदर नबी की चादर में 4 कौन है? मौला अली है, सैयदा फातिमा है, हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है। घर के बाहर देखो नबी की चादर में कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत मौला अली है। घर के अंदर भी 4, घर के बाहर भी 4। लेकिन जुमला उलमा के नजर में कर रहा हूँ, तमाम सहाबा में ये मकाम फकत मौला अली को हासिल है कि घर के अंदर भी नबी की चादर में है और घर के बाहर भी मुस्तफा की चादर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मजीदे मिल्लत। इसलिए हम कहते हैं हम अली वाले हैं, हम सब। और याद रखिएगा जो अली मुश्किल कुशा वाला होगा वही सहाबा वाला, और जो सहाबा वाला होगा वही मुस्तफा वाला, सुभान अल्लाह। और जो मुस्तफा वाला होगा वही खुदा वाला होगा, और जो अली मुश्किल कुशा वाला होगा मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वही मोमिन होगा, वही मोमिन होगा। मेरे नबी ने फरमाया ए अली जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा,
अली से मोहब्बत करते हो तो बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हजरात भी बोल दें सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने क्या फरमाया, जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो क्या होगा, क्या होगा? मोहब्बत है तो बोलो अली से मोहब्बत करने वाला, अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा। आगे मेरे नबी ने फरमाया, ए अली, जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा, दुश्मनी करेगा, वो मुनाफिक होगा। मोहब्बत करने वाला मोमिन, बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक। क्या हुआ? कोई गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, हुफ़ाज़ की तरह मुझे भी लुक़मा देने की इजाजत है, दे सकते हैं जी। हाँ। और मैं हर जगह पूरे हिंदुस्तान में अपनी तकरीर में कहता हूँ, जुमला पसंद आ जाए तो दुआ फरमाइएगा, कहीं गलती हो तो फौरन इस्लाह फरमाइए, गलती हो तो इस्लाह फरमाइएगा। और यूट्यूबर हजरात आप लोग भी सुन लो, कहीं भी कोई ऐसा मामला, शरई मामला अगर आए तो उसको अपना कारोबार बनाने के लिए थंबनेल में ऐसी बातें ना लिख दो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बिल्कुल हक है, ना कर दो वाह 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 वाह, कि जिससे कौम की बदनामी हो। आज तो हालात ऐसे हैं, हमारे कलकत्ते में 2 शायर हैं, नात पढ़ने वाले हैं, चेहरा बिल्कुल सफेद है, सफेद चेहरा है, हुस्नो जमाल, मटिया बुर्ज में रहने वाले हैं। एक प्रोग्राम हो रहा था, थंबनेल में कहने का मकसद ये है, आप हजरात को बताना चाहता हूं। एक शायर साहब पढ़ रहे थे, वो बच्चा खड़ा होकर के नारा लगाने, चेहरा गोरा सफेद है। अब यूट्यूबर ने थंबनेल बनाया, फला शायर साहब ने ऐसा पढ़ा कि अंग्रेज भी खामोश न रह सका। इसलिए अल्लाह के वास्ते कारोबार अगर आप चला रहे हो तो ईमानदारी से चलाओ, ईमानदारी से चलाओ। किसी की इज्जत से खेलने की जरूरत इजाजत इस्लाम ने नहीं दिया। इसलिए आप कारोबार चलाओ तो ईमानदारी से चलाओ, ईमानदारी से अगर चलाओगे तो अल्लाह ताला बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। मैं क्या कह रहा था, मैं कहां से कहां पलटा हूं, फिर पलटूंगा चार। मैं अपनी मौजू से हटूंगा नहीं। अली का मानने वाला मोमिन, बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक। अब यहीं से मसला हल हो गया। मसला सुन लीजिए, अकीदा देख लीजिए अहले इश्क का। मुनाफिक वो है जो अली कर नहीं सकता। जुमला सुनो, मुनाफिक जो अली कर नहीं सकता, और मोमिन वो है जो अली किए बिना रह नहीं सकता। या अली, या अली, या अली। इसलिए हम कहते हैं हम अली वाले हैं। वो अली जिसने सबसे पहले बचपने में कलमा पढ़ा, वो अली है जिसने सबसे पहले नबी की आवाज पर लब्बैक कहा, वो अली है जिसने सबसे पहले नबी के पीछे नमाज पढ़ी, वो अली है जिसने सबसे पहले मुस्तफा के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला, वो अली है हिजरत की रात अपनी जान की फिक्र किए बगैर बिस्तरे नबी पर सोने वाला, अली है बद्र में काफिरों को मारने वाला, अली है उहद की अफरा तफरी में नबी का साथ न छोड़ने वाला, अली है खंदक में अमर इब्ने हुद को मारने वाला, अली है मरहब को मारने वाला, अली है खैबर के दरवाजे को उखाड़ने वाला, अली है नबी ने जिसके लिए डूबे सूरज को पलटाया, अली है मुस्तफा ने जिसे इल्म के शहर का दरवाजा कहा, वो अली है मुस्तफा ने जिसे अपनी उम्मत का काजी कहा, वो अली है जिसके हाथ को पकड़कर मेरे नबी ने कहा, लोगों मेरे बाद तुम सबका निगहबान अली है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह और
वतनी है, हमारा ईमान अली है। वमा अलैना इल्लल बलाग। वक्त मेरा हो गया है, इसलिए जो 4 बचा है इंशाअल्लाह कभी और मुकम्मल करूंगा। वमा अलैना।